नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए झारखंड जीके का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। हम बार बार बोलते हैं, आप इस मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को जांचें कि आप कितना तैयार हैं आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। हाँ, इसके लिए आप स्टूडेंट डिलीट के नाम से ही जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर ले और वहाँ जो पीडीएफ आपको दिया जाता है उस पीडीएफ के माध्यम से पहले आप सारे प्रश्नों को बनाएं, उसके बाद वीडियो के माध्यम से सारे प्रश्नों का आप रिवीजन करें। आइए देखिए आज के मॉक टेस्ट का पहला सवाल। माँ योगिनी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोड्डा जिले में। कौन से जिले में? गोड्डा जिले में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। अगले सवाल की ओर आ जाइए। दूसरा सवाल, जगन्नाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? जी हाँ, जगन्नाथ मंदिर जो है वह किस जिले में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची जिले में स्थित है। किस जिले में? रांची जिले में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या तीसरा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? जी हाँ, रामगढ़ एवं हजारीबाग में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 30 जुलाई 1857 को हुआ। यह बिल्कुल सत्य कथन है। 1857 के विद्रोह के समय, है ना, रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय हजारीबाग था। यही गलत है आपका, यह असत्य है ना, यही गलत है, हजारीबाग नहीं था। अच्छा, चतरा क्षेत्र में युद्ध में ब्रिटिश सेनापति मेजर इंग्लिश था, यह भी सही है। 1857 के विद्रोह के मुख्य नेतृत्वकर्ता ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव थे, यह भी सही है। सब सही है, कौन गलत है? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाइए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 4, गांधी जी अंतिम बार रांची कब और किस उद्देश्य से आए? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 मार्च 1940 ईस्वी को, निवारण बाबू को देखने के लिए। जी हाँ, है ना, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आ जाइए प्रश्न संख्या 5वां, बंगम माने का संबंध किस आंदोलन से है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबने अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ, सबने अवज्ञा आंदोलन। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 6, झारखंड में साइमन कमीशन के विरोध का जो है मुख्य केंद्र कहां था? झारखंड में साइमन कमीशन के विरोध का जो है मुख्य केंद्र कहां था? तो आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यहां कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है जो मुख्य केंद्र था साइमन कमीशन के विरोध का। तो वह मुख्य केंद्र था कहां? अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो रांची था। जी हाँ, बिल्कुल आप ध्यान रखोगे, झारखंड में साइमन कमीशन के विरोध का जो मुख्य केंद्र था कहां था? रांची। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 7वां, झारखंड में इंटरनेशनल पार्सल हब जो है कहां स्थापित किया जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामकुम में। कहां? नामकुम में। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 8वां, ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सुजीत मुंडा। क्या हो जाएगा? सुजीत मुंडा का चयन हुआ है। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 9, भारतीय इतिहास का पहला ऐसा नेता कौन है जिसे मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत होते हुए ईडी द्वारा जांच के लिए बुलाया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा वर्तमान में जो आपके मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। जी हां। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सुमलित नहीं है यानी कौन गलत मिलाया हुआ है? तो अब देखिए आपका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंचघाघ जलप्रपात जो है वह रांची नहीं, कहां है? खूंटी। यह रांची नहीं होगा, खूंटी हो जाएगा। पंचघाघ जलप्रपात खूंटी में। बाद बाकी बूढ़ाघाघ जलप्रपात लातेहार सही है ना। सतनीघाघ जलप्रपात गुमला सही है। नागफेनी जलप्रपात गुमला सही है। गलत कौन है आपका? पंचघाघ जलप्रपात जो रांची नहीं, कहां? खूंटी में है। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 11, झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा को स्पर्श करता है? आज सुबह जो हमने आपको झारखंड का भौगोलिक परिचय पढ़ाया था उसका एमसीक्यू करवाया था, उसमें हमने आपको सारा क्लियर करवाया था कि बिहार से जो है झारखंड का टोटल जो है 10 जिला लगता है ना। तो देखिए क्या कहता है, झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा को स्पर्श करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू। यह जो ऑप्शन दिया गया इसमें पलामू जो है वह बिहार की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 12,
राजमहल की पहाड़ियों में निम्न में से किस मिट्टी की प्रधानता है? देखिए, राजमहल की जो पहाड़ियां हैं उसमें किस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता है? तो काली मिट्टी की। इसी का एक और नाम है रेगुर मिट्टी। जी हाँ, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी जो है वह कपास की खेती के लिए जो है यह बहुत उपयुक्त मिट्टी हुआ करता है। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 13, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? जी हां, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 14, झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? जी हां, एकमात्र, इसके अलावा कोई राज्य उत्पादन इसका नहीं करता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राइम कोकिंग कोल। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 15, कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है? देखिए, झारखंड जो है कृषि विभाग के अनुसार जो है वह कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, आपका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3। क्या हो जाएगा? 3 उपक्षेत्रों में विभाजित है। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 16, झारखंड में कृषि का प्रदर्शन किस स्तर का है? देखिए, झारखंड में कृषि का प्रदर्शन जो है किस स्तर का है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न। आ जाइए 17 नंबर सवाल पे, बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारतवर्ष में कौन सा स्थान है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7वां स्थान है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 18, निम्न में से किस राज्य के संस्थापक को गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पंचेत, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 19, सरदारी लड़ाई का विलय निम्न में से किस आंदोलन में हुआ? सरदारी लड़ाई का जो विलय है वह किस आंदोलन में हुआ? तो मुंडा आंदोलन में, ऑप्शन नंबर डी। लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का किस वर्ष भारत पाक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1971, ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन जो है वह असत्य है? जी हां, तो आप देखिए, असत्य जो आपका कथन है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। देखिए, पहला 9 अगस्त 1942 को हजारीबाग से रामनारायण सिंह की गिरफ्तारी, यह सही है। 11 अगस्त 1942 को हजारीबाग में सरस्वती देवी के नेतृत्व में जुलूस के साथ आंदोलन का श्री गणेश, यह भी सही है। पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 11 अगस्त 1942 को, यह भी सही। सब सही है। गलत कौन है आपका? 15 अगस्त यहाँ नहीं होगा, यहां होगा 18 अगस्त 1942 को जो है ताना भक्तों के द्वारा बिशुनपुर थाने को जला दिया गया था। 15 अगस्त नहीं जी, जलाया गया था, लेकिन 15 अगस्त को नहीं, 18 अगस्त को। ऑप्शन नंबर डी जो है असत्य कथन है। निम्न में से कौन सुमलित नहीं है, यानी सही मिलाया हुआ नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कर्म गीत के रचनाकार बुद्धू महतो, सही है। नेठा पाला के रचनाकार निरंजन महतो, यह भी सही है। बात भगवान के रचनाकार जो हैं सृष्टिधर सिंह कटियार, यह भी सही है। सृष्टिधर सिंह कटियार जी, कटियार। चेहरे के नीचे चेहरा कहानी की रचनाकार जो हैं, यह गलत है आपका, यही गलत है आपका। यहां पर हो जाएगा विद्याभूषण, जगदीश भूषण नहीं, विद्याभूषण। इसके रचनाकार कौन है? विद्याभूषण। देखिए, करम गीत के रचनाकार बुद्धू महतो, नेठा पाला के रचनाकार निरंजन महतो, भात भगवान के रचनाकार सृष्टिधर सिंह कटियार, चेहरे के नीचे चेहरा कहानी जो है इसके रचनाकार जगदीश भूषण नहीं, विद्याभूषण है। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वह असत्य है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाउडी मोडी पुस्तक के लेखक शैलेंद्र महतो, बिल्कुल सही है। मैं बोरी साइला एवं मारंग गोड़ा नीलकंठ हुआ पुस्तक के लेखिका महुआ माझी, यह भी सही है। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी पुस्तक के लेखक अनुज लुगुन, यह भी सही है ना। दिसोम गुरु शिबू सोरेन पुस्तक के लेखक विनोद कुमार सिन्हा नहीं, अनुज कुमार सिन्हा है। यहाँ पर कौन हो जाएंगे? अनुज कुमार सिन्हा, यही गलत है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 24, विजय नीलमणि खलखो एवं गुरमीत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एथलेटिक्स, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 25, कौन सा स्टेडियम रांची जिले में स्थित नहीं है? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा है ना, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना, डिगवाडीह स्टेडियम। यह रांची में नहीं, कहाँ है? धनबाद में। बिरसा स्टेडियम रांची में है। यहाँ पर JSCA होना चाहिए, एम नहीं, JSCA स्टेडियम रांची में है। शेख भिखारी स्टेडियम रांची में है, जबकि डिगवाडीह जो स्टेडियम है यह आपका रांची नहीं, धनबाद में है।
कौन सा त्योहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है और वर्ष में 2 बार मनाया जाता है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठ। जी हाँ, छठ, एक चैत माह में और एक कार्तिक माह में। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 27, झारखंड के तांती और मल्होर समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्प कला से जुड़े हुए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा धातु के काम से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाइए, कार्तिक महीने में काले चंद्रमा के दौरान, है ना, मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध कौन सा पर्व है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वंदना, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, तरका। जी हाँ, है ना, अच्छा सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा जो है झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? तो तरका नहीं, तरका तो है पाइला। पाइला ये आप सुने होंगे, पाइला जो एक माप है, क्या है, मापा जाता है, इससे मापक है एक प्रकार का। बाद बाकी तरपत, है ना, तरका, हंसली, यह सब महिलाओं का पारंपरिक आभूषण है। पहला जो है एक मापक है। आगे बढ़ जाइए, झारखंड में वर्षा ऋतु में देव स्थानों में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, डड़ी धरा गीत, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाइए, 31 नंबर, कौन सम्मिलित नहीं है, कौन सही मिला हुआ नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा आपका डी। जी हाँ, देखिए, डोमकच नृत्य देवउठान के समय होने वाला नृत्य है। नटुआ नाच वीरता का प्रतीक है। दोहा नृत्य बैसाख महीने में विवाह संस्कार के समय किया जाने वाला नृत्य है। खड़िया नृत्य के बारे में गलत स्टेटमेंट दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, झारखंड राज्य में कितने संसद के सदस्य हैं? देखिए, संसद सदस्यों का संख्या जो है वह झारखंड में कुल 20 है ना। अब पूछिए 20 कैसे? तो राज्यसभा सदस्य सांसद का जो संख्या है वह 6 है, जबकि लोकसभा सांसदों की जो संख्या है वह 14। यहाँ तो किसी पार्टिकुलर सदन का बात नहीं किया गया, कितने संसद के सदस्य हैं। तो 6 प्लस में, देखिए 6 हो गए राज्यसभा के और प्लस में 14 जो हो गए वह लोकसभा के, कुल मिलाकर सांसदों की संख्या कितनी हो गई? 20। लेकिन अगर राज्यसभा सांसद का बात किया जाए तो उत्तर 6, लोकसभा सांसद का बात किया जाए तो 14, कुल मिलाकर 20। जी हां, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 33, झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, विशेश्वर खां। जी हाँ, विशेश्वर खां। जोहार योजना की शुरुआत कब हुई? तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 2017 को। 35 नंबर सवाल पे आइए, झारखंड के स्कूलों में लड़कियों के पंजीकरण को बढ़ाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले पढ़ाई बाद में विदाई। जी हाँ, जवाहर योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। अब देखिए जवाहर योजना के बारे में, बेरोजगार युवकों को रोजगार देने एवं निर्धन परिवार की लड़कियों की शादी हेतु सहायता देने के उद्देश्य की शुरुआत 2017 में की गई, यह सही है। जी हाँ, प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री विवेकानंद अनुदान कोष के तहत 272 नवविवाहित जोड़ों को 1,11,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, यह भी सही है। जी हाँ, मुर्गी पालन कार्य हेतु राज्य सरकार 4 लाख रुपए का आर्थिक सहायता देगी तथा इन मुर्गियों द्वारा दिए गए अंडों को राज्य सरकार स्वयं खरीदेगी, यह भी सही। यानी उपरोक्त सभी कथन सही है। यह सब जो है जवाहर योजना के तहत जो है सारा स्टेटमेंट जो है सही है। देखिए UDAY का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म बताने के लिए कहता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वला डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। जी हाँ, 38 नंबर सवाल पे आइए, हो जनजाति के लोग अखाड़ा को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टे तुरटुड। जी हाँ, बेदिया स्वयं को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेदवनिश या फिर वेदवानी, वेदवनिश या वेदवानी। प्रश्न संख्या 40, बंजारा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? यह घुमक्कड़ किस्म की जनजाति, यह बिल्कुल सही है ना। यह जो है आपका गलत है, इनका समाज मातृशतात्मक होता, यही गलत है।
इनमें राय की उपाधि काफ़ी प्रचलित है, सही है। ये 4 वर्गों चौहान, पवार, राठौर और उर्वा में विभाजित, यह भी सही, सब सही है। गलत कौन है आपका? ऑप्शन नंबर बी, यही असत्य कथन है। तो यह था आज के मॉक टेस्ट का टोटल 40 प्रश्न जिसको हमने क्लियर करवा दिया। उम्मीद करते हैं यह सारा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है ना। हाँ, आप केवल नहीं, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए वीडियो को, और अगर लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कीजिए। दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि सभी लोग है ना फ़ायदा उठा पाएँ और एग्जाम में जाएँ तो सभी लोग बढ़िया कर पाएँ। हाँ, जो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो स्टूडेंट एलीट के नाम से ही है। वहाँ सारा PDF आपका अवेलेबल हुआ करता है। हाँ, और प्ले स्टोर से आप जा करके स्टूडेंट एलीट के नाम से ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ सारा कोर्स जो है आपको बहुत ही मिनिमम फी में जो है अवेलेबल मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।